अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ शक्करपारे, जो रमज़ान के महीने में अफ्तारी टाइम के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दस्तरखान की रौनक बन जाते हैं। शक्करपारे के बगैर दस्तरखान कुछ सूना सूना सा लगता है, इसलिए ये रमज़ान की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मुझे ये आपको बताना है कि 250 ग्राम मैदा लें आप। उसमें आप ये 2 खाने के चम्मच सूजी ऐड करेंगे और इसमें आप 2 खाने के चम्मच नारियल कद्दूकश किया हुआ या नारियल बुरादा मिल जाता है मार्केट में, ये आप इसमें ऐड करेंगे। ये 4 खाने के चम्मच आप इसमें घी, ऑयल अगर यूज़ करना चाहें तो, लेकिन मुझसे वो टेस्ट नहीं आता जो घी से आता है। 4 खाने के चम्मच आप इसमें घी ऐड करें और 4 खाने के चम्मच आप इसमें चीनी ऐड करें। अब इसको मैंने सबको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। मिक्स करने से पहले आप अपने हैंड ज़रूर वॉश करें अच्छी तरह। इसको हमने दूध से इसकी डो बनानी है, दूध से गूंदना है इसको हमने। इसी तरह जिस तरह आटा गूंदते हैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाए, ज़्यादा इसको वो नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करें ताकि ये ज़्यादा नरम ना हो जाए। इसी तरह से गूंदना है जिस तरह हम चपाती बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। आप शक्करपारे ज़रूर ये बनाइए, बहुत मज़े के लगते हैं रमज़ान में। ये अब मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है। ज़रूरत के मुताबिक आप दूध ऐड करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको आपने सॉफ्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा इसको इसी तरह गूंदने के जैसे आटा। इसकी डो बना लें अच्छी तरह। ये जो बाकी बच गया था ये भी इसमें शामिल कर लें। अच्छी तरह से इसको आपने गूंदना है ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। बस अब इसको स्टोव को आप 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर इसके शक्करपारे तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये इसकी डो अब बिल्कुल तैयार है। ये 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको रखकर छोड़ दिया था। मैं इसका, जैसे आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी डो बन गई है। अब आप इसको बेलिए इस तरह। बहुत ज़्यादा इसका जो थिक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा इसको बारीक भी नहीं करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन थोड़ा सा इसको मैं और बेलती हूँ। ये तकरीबन इसकी इतनी मोटाई रहनी चाहिए। अब आप
आप इसको नाइफ से इस तरह काट लीजिए। इसको बर्फी की शेप में बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बर्फ़ी की शेप होती है, इस शेप में आपने इसको काट लेना है। ऑयल मैंने हल्की आंच पे गरम करने के लिए पहले से रख दिया था। अब मैं इसको एक एक पीस उठाकर ऑयल में आपके सामने डालती हूँ। फ्लेम थोड़ा हल्का कर दें ताकि ये ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करने। ये हो गए, इसको मैं रख देती हूँ। पकाया भी इसमें डाल देती हूँ। एक दफ़ा में आप काफ़ी सारे पैन में बना सकते हैं। तैयार हो गई। लाइट गोल्डन करने, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप इसको गोल्डन नहीं कीजिएगा, ब्राउन बिल्कुल नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा कर दें ताकि ये बाकी भी हो जाए। ये हमारे शक्करपारे ये वाले हो गए हैं, ये हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप घर पर ये तैयार कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप कोई मिठाई का टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि इसमें नारियल भी है और दूध से इसको गूंदा है, घी भी शामिल किया है। ये आप इसको, ये सारे हो गए, बस गोल्डन गोल्डन से हमने इसको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करने हैं। ये हमारे सारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये स्पेशल रेसिपी है रमज़ान के लिए, जो मैंने आपके लिए तैयार किया और आपको सिखाई है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। ये इफ्तार टाइम के लिए आपके दस्तरखान की रौनक बनेंगे और आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे। लिहाजा आप इसको अपने किचन में ज़रूर बनाइए रमज़ान के इफ्तार टाइम के लिए, और इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हरगिज़ मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेकर, मज़ेदार सी रेसिपी लेकर रमज़ान के लिए आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।